जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनो चमार है, वो चाम को भजने वाला नीच। वो जो राम भद्राचारी है ना, जो चमारों को गाली दे रहा था, वो बीमार हो गया, अस्पताल में गया। आज मंदिर में क्यों नहीं गया? वो उसको राम मंदिर में दाखिल कराओ। ठीक है, ये धर्म के नाम पे अफीम पिलाई जा रही है देश को। बाबा साहब ने 1935 में कहा था ये धर्म नहीं है, ब्राह्मणों का धंधा है ये। ठीक है, और उस दिन ये देश हिंदू धर्म की तरफ बढ़ेगा, उस दिन ये गुलाम हो जाएगा। हिंदू धर्म के सारे देवी ये ग्रंथ इनको डायनामाइट लगा कर उड़ा दो अगर देश को बचाना है तो। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, सारे आरएसएस को पेट में मरोड़ हो गई थी और कहा था कि ये संविधान हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें भारतीयता की खुशबू नहीं आ रही। अब ये नया संविधान कौन सा बनाएंगे, किसके बाप मतलब है, कौन है ज़्यादा बाबा साहब से पढ़ा लिखा, इनको शर्म नहीं आती? बाबा साहेब ने संविधान बनाया। महात्मा गांधी को कहते हैं राष्ट्रपिता। बाबा साहेब, बाबा क्यों बोलते हैं? बाप का बाप। तो वो आपके बाप का बाप है जो इस देश को संविधान देकर चला गया, और उसको छूने की या बदलने की तो आप भूल ही जाइए। और पुराना हो गया, पुराना कुछ नहीं हुआ, सब नया है, वो ढंग से लागू ही नहीं हुआ पुराना। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो कहते हैं कि तुम कार में क्यों बैठते हो, अच्छा घर में क्यों रहते हो। आखिर ये चाहते क्या हैं ये लोग? वो हम ये सब उनके लिए अनपढ़ है, शूद्र हैं, अछूत हैं। अछूतपन इनका जो चलता है, जातिवाद जो कहते हैं ना, षड्यंत्र है, ये मनुवाद एक तरह का। हिंदू मुस्लिम, मैं बोल रही हूँ धर्म एक हमारे लिए बंधन है, इससे मुक्त हो। संविधान पढ़ो लिखो और आईएएस आईपीएस एडवोकेट अपने हुनर को पहचानो और आगे बढ़ो, बिजनेस करो। सरकारी नौकरियां भी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम आपको सलाम करते हैं, आपको सलूट करते हैं, उन गधों को हम सलूट नहीं करते। वो पत्रकारिता नहीं कर रहे, लेकिन पूरा देश तो उनको देखता है। वो गुलामी कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो 80-85% लोग हैं, उन्होंने अपने टीवी रिचार्ज कराना बंद कर देना चाहिए और अखबार को जो ना बंद कर देना चाहिए। इस पैसे को और कहीं यूज करें। ये वही पत्रकार है जो दलाली में तिहाड़ गया था। हाँ, ये दोबारा जाएगा, SC/ST एक्ट में ये दोबारा तिहाड़ जाएगा। ये पूरी जो ना इसकी तैयारी हो रही है। पत्रकार कैसा देश बना रहे हैं ये? इन पत्रकारों ने तो इस देश को गुलाम करवाने का ठेका ले रखा ना। ये पत्रकार थोड़ा है। EVM हटा करके मोदी जी 543 सीट ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 सीट लाएंगे इस बार। मैं कह रहा हूँ 545 पार कर दो ना, लेकिन बैलेट पेपर से लाएं। 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर से लाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सावित्रीबाई फूले नहीं तो कौन है ज्ञान की देवी? बताओ। सरस्वती है। सरस्वती कहाँ पैदा हुई थी? कितनी डिग्री है उसके पास? कितनी डिग्री हैं? सब ये इनके ग्रंथ है जो ब्राह्मणों द्वारा रचे गए हैं। मान्यवर संविधान नहीं पढ़ाए लोगों ने और ना सरकार ने पढ़ाया। कांग्रेस की भी ये भूल रही है। आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने ये लिख दिया कि आज से पहले इस देश के अंदर जितनी बुराइयां थी, कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, मैं उनको जीरो करता हूँ, जीरो। आर्टिकल 13 पढ़िए आप। ठीक है, तो जीरो हुआ नहीं? कहाँ हुआ जीरो? वो तो ढो रहे हैं ना, अभी ढो रहे हैं ना। तो पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं। ये तो कान से पैदा हो जाते हैं, कभी मुंह से पैदा हो जाते हैं, वो नाक से पैदा हो जाते हैं। सारे देवी देवता जो ना उल्टी सीधी जगह से पैदा हुए। ये पत्रकार महोदय, ये सुधीर चौधरी किसने पत्रकार बना दिया? पत्तलकार है वो तिहाड़ जेल का उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें दोबारा तिहाड़ जाना चाहिए। वो पत्रकार नहीं मानते हम उसको, वो चाटुकार है, पत्तलकार है। मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे। इन जो आज की पत्रकारिता है ना, वो इस देश को गुलामी की तरफ लेके जा रही है। जो सही पत्रकार थे वो तो सब निकाल दिए। अभिचार शर्मा और आपके रवीश कुमार, अजीत अंजुम और वो एक दूसरे दादी वाले, उनका क्या नाम है, संदीप चौधरी है, ABP में चले गए। एक और ढाडी वाले प्रसून वाजपेयी, जो सही पत्रकार थे वो सारे ठिकाने लगा दिए इन्होंने। और कई पत्रकार मरवा भी लिए। और लंकेश दाभोलकर, ये तानाशाह क्रूर शासक है इस समय। इनका झोला उठवाओ और झोला चेक होगा। पत्रकार को जानकारी नहीं है क्या? इतिहास नहीं पढ़ा उन्होंने आदिवासियों का? अरे पत्रकार महोदय, उससे अच्छे तो पत्रकार आप हैं, कम से कम सच्चाई तो दिखाते हैं। वो तो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो तो कलंक है पत्रकारिता के नाम पे बस। हमारे देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और वो कह रहे हैं कि आदिवासी जंगल में रहने चाहिए। तो ये तो इसका जवाब तो वही देगा ना पत्तलकार सुधीर चौधरी ने आदिवासी को क्यों राष्ट्रपति बनाया। उसका जवाब तो उन्हीं से पूछना जरा मिल जाए तो। जो तो राष्ट्रपति की भी जो है अपमान की उन्होंने।
ये सब का अपमान कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी सरकार है। तो जैसा करेंगे वो भुगतेंगे ना। समय सभी का एक सा नहीं रहता। गौतम बुद्ध ने कहा था ये समय परिवर्तनशील है। ना मोदी रहेंगे ना अमित शाह रहेंगे, ये अमर नहीं है। मरना इन्हें भी है। हाँ, ये हो सकता है कि इनमें दोबारा प्राण प्रतिष्ठा डाल के ये जिंदा कर दे लोग। ऐसा तो हो सकता है। ये पत्रकार लोगों को कहते हैं कि अस्पताल मत जाइए, आप जो है अयोध्या में जाइए। हाँ, तो राम मंदिर में जाए ना, वहाँ कराए इलाज। वो भर्राज है, आज उसकी तबीयत खराब हो रही है, जो आंखों से अंधे है ना, वो फेफड़ों में दिक्कत है। नहीं, जो भी है वो मतलब वो मंत्रों से पहले अपनी आंखें ठीक करे, ठीक है। और कंगना रनौत एक जोना मेडल लाए, ठीक है। इस पत्रकार के खिलाफ में पूरा अभियान चल गया है ट्विटर पर। ये जेल जाएगा, मान्यवर जेल जाएगा। इसकी आखिरी जगह इस पत्तलकार की वो तिहाड़ जेल ही है। इसको एक्सपीरियंस भी है तिहाड़ जेल का। वैसे इसको पहले भी तिहाड़ जेल का इसने एक्सपीरियंस है। वहाँ जाकर जरा ये और उसके ऊपर जाए और वहाँ का एक्सपीरियंस पे अपनी एक किताब लिखे फिर। कि ऐसे पत्रकार, ऐसे सांसद भी हैं, हमारी ऐसी सरकार भी है जो SC ST विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी चल रहा है, बुद्धिज़्म, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पत्रकार गली गली में घूम रहे हैं, ऐसे लोग। लेकिन वही बात है कि देश के लिए जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हिंदू देश की बात करते हैं, तो आप देख लो यही राम राज्य है ना। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप जीवतों पे तो डंडे बरसा रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, मूर्तियों में आप ब्राह्मणों से जान डलवा रहे हो। तो ये आपका हिंदू देश है ना। और जहाँ जीवित हैं, जो दलित क्या इंसान नहीं है, मैं कह रही हूँ, आप मूर्तियों के लिए इतने बड़े बड़े घर बना रहे हो। प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी है, तो उसमें दलितों को क्या मिला है? दलित सिर्फ वहाँ जाएगा। और मैं कह रही हूँ अगर राम राज्य आ गया तो सभी को बधाई, मेरे देशवासियों को, कि राम राज्य आ गया है। और उम्मीद हम ये सब कर सकते हैं कि सब इंसान बन गए और किसी दलित बेटी का बलात्कार अब नहीं होगा इस राम राज्य में। और हमें महिला सुरक्षा मिलेगी और हमें सम्मान मिलेगा। और हमें लगता है, हम चाहते नहीं, हमें लगता है कि शायद हम अब इस जाति को भी मिटा सकेंगे। हम जो दलित हैं, जो आज तक दबे कुचले पिट रहे हैं, वो राम जी हमारे लिए, संविधान की शायद ज़रूरत नहीं है इस देश को। ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भी अब संविधान भी इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी हमारे लिए सवाल है। कि राम राज्य बन के सिर्फ रह जाएगा देश, कि इलेक्शन कमीशन हमारा जो भ्रष्ट है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, आगे बढ़ो और मानवता के लिए काम करो। अपॉर्चुनिटीज़ आर सो मैनी आर देयर। घर से निकलो, बाहर निकलो और ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे प्रोग्राम्स में अपनी विचारधारा जाओ और काम करो। और उन लोगों के साथ खड़े हो जो आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सर यही राम राज्य है कि आदिवासी कार में नहीं बैठ सकता? मान्यवर सर, आप अपने पिछले इंटरव्यू पर गौर करें। आपने मेरे से क्वेश्चन किया था और आपने ही मुझे बताया था कि माननीय राष्ट्रपति जी को न्योता दे दिया। वो तो नहीं गई, राम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया ना, निमंत्रण तो नहीं बुलाया नहीं, क्योंकि उनके हाथ से ये कुछ काम नहीं कराएंगे। वो शूद्र हैं, अछूत हैं, इनके ये कण कण में है, इनके खून में, RSS के में। RSS से इस देश को बचाइए। अभी एक जो ना राजस्थान में 12 कोई जो ना स्कूल है, सरकारी स्कूल में एक हाँ, कोई हेमलता बैरवा ने वहाँ जो है ना वो सावित्री फुले का फोटो लगा दिया था। उसके ऊपर बड़ा बवाल किया वहाँ की पंचायत ने। और भीम आर्मी ने 2 दिन से कलेक्टर हाउस घेर रखा है। 7 लोगों के खिलाफ FIR होगी SC ST एक्ट में और वो जेल जाएंगे। अभी तो पता लगा है लोगों को SC ST एक्ट भी है कोई चीज़, ठीक है सर। तो बचाओ देश को। देश खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। EVM हटाइए। ये मदर टेरेसा का कोट है, अगर मैं दिखाऊं, ईश्वर महान है। यह शब्द धार्मिक लोगों द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है। मैं दिखा दूं और कैमरा आप देखिए, दिखा दूंगी मैं। ऐसे इस पे लिखा है, ये मदर टेरेसा ने बोला है। और बाबा साहब का कोट था, बाबा साहब ने कहा था, जब तक दलित अज्ञान रहेगा तब तक हिंदू व्यवस्था में जो स्थान मिला है उसे स्वीकार करता रहेगा। जैसे जैसे उनमें शिक्षा बढ़ेगी वैसे उन विधानों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो मानवता के विरुद्ध हैं। उनके हिंदू समाज से दूर चला जाने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए स्वर्ण समाज के नेता समझदारी से उनके अधिकारों को लागू करें। ईश्वर को मनुष्य बनाएगा कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है? प्रतिष्ठा की है केवल मोदी जी ने। प्राण प्रतिष्ठा करके क्या होगा? मूर्तियों में जान डालना ही तो समझो आप। आस्था एक होती है, आस्था एक होती है, अंधविश्वास, धर्मांधता।
मैं बोल रही हूँ, आप मौलवी मौलानाओं पे, पास्टर्स पे, आप नेताओं पे, मंत्रियों पे, आप चलो इंसान हैं, संत भी हैं यहाँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप जब आपकी दलितों की पत्नियाँ, लड़कियाँ, औरतें बाबाओं के साथ सोती हैं जाके, जब उनकी इज्जत लुटाती हैं, तब उनका धर्म, उनकी इज्जत कहाँ जाती है। और वहीं अगर किसी अन्य धर्म में चली जाएं, या किसी मीटिंग में चली जाएं, या किसी राजनीतिक प्रोग्राम में चली जाएं, या राजनीति में चली जाएं, तो आपकी इज्जत लुट जाती है, आपकी बेइज्जती होती है, आपके खानदान की बेइज्जती होती है। ये क्या सोच आपने अभी तक रखी हुई है आज़ादी के 76 साल बाद तक? आप पढ़े लिखे हो, राजनीति में नहीं आने दे रहे हो, किसी जागरूक मंडलियों में, आप कीर्तनों में भेज रहे हो, जागरणों में रातों रात क्या कितने के बलात्कार हो जाते हैं बच्चियों के जागरणों में। तब मानसिकता क्या रहती है? भक्त नहीं होते वो भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं। आशाराम बापू के अंधभगत थे कुछ कि उनको जेल से निकाला जाए, तो ये ऐसे अंधभक्तों को जेल से निकाल रहे हैं। राम रहीम को पैरोल दे रहे हैं। 11 संस्कारी ब्राह्मण 15 अगस्त 2022 को छोड़े थे, वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है। वो माननीय